हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डेटाबेस के अंदर पासवर्ड को कैसे स्टोर करते हैं। देखो, ये जो पॉइंट है वो इंडस्ट्री के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये स्किल अपने आप में अगर ऐड कर ले तो आप एक परफेक्ट बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। तो हम पासवर्ड को डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर करते और हम वो किस तरह से स्टोर करते, वो हम आज देखेंगे फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से। अब देखो, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को बनाते हो, आपने एक फ्रंट एंड डेवलप किया, उसके बाद आपके पास एक बैक एंड भी है। जिस जिस फ्रंट एंड से आप यहाँ पर से बैक एंड को रिक्वेस्ट डालते हो, और उसके बाद आपके पास एक डेटाबेस भी अवेलेबल होता है जहाँ पर आप अपना डेटा सर्वर का, मतलब जो भी आपने फ्रंट एंड से डेटा भेजा हुआ है वो आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, जब भी आप डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है, जब भी आप डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करते हो, तब उसको वैलिडेट किसके अंदर करते हो, आप यहाँ पर इस सर्वर पर क्या करते हो, वैलिडेट करते हो। और ये आपका होता है क्लाइंट, मतलब आपका जो फ्रंट एंड होता है, मैं इसे यहाँ पर क्लाइंट लिखूंगा। तो यहाँ पर क्लाइंट से सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है, और उसके बाद सर्वर जो भी रिक्वेस्ट है वो फुलफिल करने का यहाँ पर काम करता है। अब देखो, क्लाइंट से अगर ये रिक्वेस्ट आई कि ये जो डेटा है वो इसके अंदर ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल इसने नेम भेजा और उसका जो पासवर्ड भेजा और उसका जो ईमेल भेजा, और आपको फ्रंट क्लाइंट क्या बोल रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सर्वर के पास इसने भेजी, और ये रजिस्टर करना चाहता है हमारा डेटाबेस के अंदर, क्योंकि ये क्या है, हमारा ये हमारा डीबी है जो कि सब डेटा हमारा होल्ड करके रखता है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये समझते हैं कि ये जो नेम पासवर्ड उसके बाद जो ईमेल है वो सर्वर के पास आएगा। अब सर्वर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको वैलिडेट करके, ठीक है, कि यह सही डेटा है या नहीं। हमने स्कीमा भी डिफाइन किया था कि यह सही डेटा है या नहीं है, तभी हम डेटाबेस के अंदर ये डेटा ऐड करेंगे। लेकिन क्या मुझे इस पासवर्ड को नॉर्मल फॉर्म में डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहिए या नहीं? नॉर्मल फॉर्म में मतलब क्या, कि क्या ये पासवर्ड, अब देखो डेटा आपका प्लेन टेक्स्ट में हो सकता है। अब डेटा मैंने भेज दिया विजय, और उसके बाद ईमेल मैंने भेज दी ये, और पासवर्ड मैंने क्या भेज दिया, पास@, 123। कि क्या ये पासवर्ड मुझे ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट में डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहिए या नहीं स्टोर करना चाहिए? यही प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है मतलब क्या, कि क्या हम इस पासवर्ड को ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट में सेव करेंगे? अब अगर हम ऐसे करते हैं, अगर इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे स्टोर करते, अब देखो, अगर आपका नेम चोरी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमेल आईडी अगर आपकी चोरी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड कोई चुरा लेता है, अगर ये इंस्टाग्राम का डेटाबेस है, और इंस्टाग्राम के डेटाबेस से आपका जो पासवर्ड है वो अगर लीक हो जाता है, या फिर जो इंस्टाग्राम है उसका जो डेटाबेस है वो अगर लीक हो जाता है। अब देखो, लीक होने में और हैक होने में बहुत सारा डिफरेंस है। लीक होना मतलब क्या, कि हैकर सिर्फ उस डेटा को देख सकता है, और हैक होना मतलब क्या, कि हैकर उस डेटा के अंदर मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये दो डिफरेंस है लीक और हैक में। अब अगर हैकर के हाथ में डेटाबेस की इंफॉर्मेशन लग गई, और हमने यहाँ पर इस पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में अगर इसके अंदर सेव किया, तो हैकर एट वन टाइम में मल्टीपल अकाउंट हैक कर सकता है। हैक करने का मतलब क्या है, कि आप अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करते हो, एक तो अपना ईमेल डालते हो, या अपना जो यूजर नेम है वो डालता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ईमेल डालता हूँ, और उसके बाद जो पासवर्ड डालता हूँ, ये दो ही चीज़ों से आप अपने एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर होते हो ना। अब देखो, अपनी एप्लीकेशन अभी कोई सीरियस एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखते हो, या फिर इंस्टाग्राम है, या फिर फेसबुक है, सोशल मीडिया के आपके ऐप्स है, ठीक है, तो वहां पर तो आप ये नहीं देखोगे ना, क्योंकि अगर आपका जो सोशल मीडिया का अकाउंट हैक हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हैकर आपको ब्लैकमेल करके कुछ भी कर सकता है। तो अपनी जिम्मेदारी क्या है, कि ये जो पासवर्ड है वो हमें प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर करना नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या सीखा यहाँ पर, कि पासवर्ड को हम प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करते। तो बात ये आती है कि प्लेन टेक्स्ट में तो हम सेव नहीं करते, लेकिन करते किस में है, क्योंकि हमें पासवर्ड को तो यहाँ पर किसी फॉर्म में तो स्टोर करना पड़ेगा। तब हम यहाँ पर ये जो पासवर्ड है हमारा, ये पासवर्ड, इसको हम हैश करते हैं, हैश फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो हमारा हैश फॉर्म होता है, हैशिंग मतलब क्या, कि आपको हैशिंग के बारे में पता होगा। हैशिंग मतलब क्या, कि इस पासवर्ड को हम ऐसे कोड में कन्वर्ट करते हैं जो कि अनरिवर्सेबल होता है। अनरिवर्सेबल होता है मतलब क्या, कि ये जो pass@1234 है, ये जो मैंने यहाँ पर pass@1234 यहाँ पर लिखा है, ये मेरा
हैशिंग में मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूंगा और फिर डेटाबेस के अंदर स्टोर करूंगा। अब मैं यहाँ पर ये जो काम कर रहा था, ये काम अभी मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि अगर मैं यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड को सेव करता हूँ डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये डेटाबेस लीक होता है, तब मेरा जो पासवर्ड है वो तो आसानी से दिख जाएगा, और ईमेल तो हर किसी को विजिबल होता है, मतलब हर किसी को पता है हमारा ईमेल आईडी, लेकिन पासवर्ड हर किसी को पता नहीं होता। तो इसीलिए ये जो पासवर्ड है वो हम हैश में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस हैश कोड को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। अब जब भी आप किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस पासवर्ड को आपको यहाँ पर हैश फॉर्म में स्टोर करना है, ना कि प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करना है। आपने प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, उसके बारे में पढ़ा ही होगा। प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या, कि जो हमें समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जो साइफर टेक्स्ट होता है, जो इनकोडेड फॉर्म में होता है, कोडेड फॉर्म में होता है, तो उस फॉर्म का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो फर्स्ट और प्रिंसिपल प्रॉब्लम क्या थी हमारी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड सेव करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस अगर फ्यूचर में लीक हो जाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर ये लीक होने के बाद जो हमारा हैकर है, वो तो हमारा सारा डेटा मतलब ले लेगा मतलब क्या, कि वो हमारे अकाउंट को हैक कर सकता है। तो एक ही टाइम पर मल्टीपल लोगों के अकाउंट यहाँ पर हैक हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत थी। अब देखो, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी ईमेल आईडी तो अलग होती है, उनकी जो ईमेल आईडी तो अलग होती है, लेकिन कुछ लोगों का पासवर्ड भी सेम होता है। ठीक है, कुछ लोगों का पासवर्ड भी सेम होता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है हमारी, कि ईमेल आईडी तो हमें पता है कि हम यूनिक रख सकते हैं, लेकिन पासवर्ड फील्ड को हम यूनिक नहीं रख सकते, क्योंकि लोगों का नाम, या एक लोग का नाम है, ये अर्जुन नाम है, ठीक है। ये अर्जुन नाम का बंदा, ईमेल आईडी, उसकी ईमेल आईडी तो अलग होगी, लेकिन उसने पासवर्ड यहाँ पर क्या किया, अर्जुन@1 2 3 4 ये डाला, 1 2 3 5 ये डाला, ओके। अब दूसरा अर्जुन नाम का बंदा है, उसकी ईमेल आईडी तो यूनिक है, ईमेल आईडी उसकी तो यूनिक है, लेकिन उसने पासवर्ड भी वही डाला। कौन सा पासवर्ड डाला? यही @अर्जुन@1 2 3 5 अगर पासवर्ड डाला। अब फ्यूचर में अर्जुन@1 2 3 5 का अकाउंट अगर हैक होता है किसी कारण से, ठीक है, कुछ दिक्कत से हैक होता है, तो दूसरा अर्जुन@1 2 3 5 वालों का भी, मतलब उस बंदे का भी अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैक हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम जो पासवर्ड सेट करते हैं, जो भी हम यहाँ पर जो पासवर्ड डेटाबेस के अंदर डालते हैं, उस पासवर्ड के अंदर हम यहाँ पर एक सेल्ट ऐड कर देते। अब सेल्ट ऐड कर देने का मतलब क्या है, कि अपने बैकएंड में ही हम ये काम करते हैं, जो हमारा क्लाइंट होता है उसको हम सिर्फ पासवर्ड की अनुमति देते हैं, मतलब पासवर्ड वही भेजेगा, और सेल्ट हम हमारी तरफ से ऐड कर देते हैं। अब ये सेल्ट क्या है? सेल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ पीस ऑफ स्ट्रिंग है। ये क्या है? सिर्फ एक स्ट्रिंग है जो हम हमारी तरफ से ऐड करते हैं। तो सेल्ट क्या है? यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, सिर्फ कैरेक्टर की, ठीक है, कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है, वो हम यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम कोड पार्ट पर भी चलकर देखते हैं कि किस तरह से हम इस कोड को, मतलब इस पासवर्ड को हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया। अब देखो, ये जो हमारा हैशिंग होता है, ये जो हमारा हैशिंग होता है, ये जो हमारा हैशिंग होता है, ये हैशिंग हमारा वन वे होता है। क्या होता है? वन वे। अगर हम किसी कोड को हैश में कन्वर्ट कर दिया, अगर हमने किसी पासवर्ड को अगर हमने हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हम यहाँ पर इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये रिवर्स पॉसिबल है। अगर हम इसको हैश फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं, ये रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर नामुमकिन है। नामुमकिन मतलब क्या? कि ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हैशिंग का मतलब यही होता है कि हम जो हमारे एल्गोरिथम का यूज करके हम किसी कोड को, मतलब किसी पासवर्ड को यहाँ पर क्या करते हैं, हैश करते हैं। हैश करने का मतलब क्या है, कि उसे किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, किसी, मतलब ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि जो किसी के समझ में ना आए। अब हैशिंग के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम यूज होते हैं, वो तो हम देखेंगे ही। किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में, मतलब जो हमारा नोड जैसे उसके एक्सप्रेस जैसे, मतलब बैकएंड में हम किस तरह से हैशिंग को परफॉर्म करते हैं, या फिर पासवर्ड कैसे स्टोर करते हैं, ये तो कोड की बात हो गई। लेकिन हमें क्या समझना है कि हैशिंग किस तरह से होती है। हैशिंग के लिए हम बड़े बड़े एल्गोरिदम यूज करते हैं। 256 8256 ऐसा कोई नाम है, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है। तो एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं। अब देखो, जो हैशिंग होती है, वो हैशिंग वन वे होती है। एक बार अगर किसी कोड को
एक बार अगर इस पासवर्ड को मैंने हैश फॉर्म में इस पासवर्ड को अगर मैंने हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। उसको रिवर्स करना नामुमकिन है। ठीक है, उसको रिवर्स करना क्या है, उसको रिवर्स करना यहाँ पर नामुमकिन है। तो इसीलिए हम इसको हैश फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको एक बात मतलब अपने दिमाग में आई होगी, अगर ये हैश रियल पासवर्ड में नहीं बदला जा सकता तो हम चेक कैसे करेंगे कि बैकएंड पर कि ये पासवर्ड इसी ने भेजा था। तो इसके लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है, तो ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपका बैक एंड है, ओके, और ये आपका डेटाबेस है। अब देखो, जब भी कोई यूजर रजिस्टर करने आएगा तो वो अपने पास पासवर्ड भेजेगा। ठीक है, यूजर ने ईमेल और पासवर्ड भेजेगा, फॉर एग्जांपल ईमेल, और उसने क्या किया, उस पासवर्ड को भेज दिया। अब ये आएगा हमारा किसके पास, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा है backend और ये हमारा डेटाबेस। ओके, अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट से जाएगी बैकएंड के पास। अब बैकएंड क्या करेगा, इसको हैश में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको हैश में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ इसको हैश में। अब मैं इसको हैश में कन्वर्ट कर दूंगा और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है हैश में कन्वर्ट होने के बाद अब ये इंफॉर्मेशन मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी क्लाइंट से कोई भी डेटा आएगा, ठीक है, तो ये जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पर हैश में कन्वर्ट कर देंगे और इसी हैश पासवर्ड को मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, अब ये करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जो होती है हमारी बी क्रिप्ट। कौन सी, हमारी बी क्रिप्ट। तो ये बी क्रिप्ट लाइब्रेरी हमें ये इस हैशिंग को परफॉर्म करने के लिए अनुमति देती है और ये 2-3 फंक्शन प्रोवाइड करती है। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पर भी जाकर देख सकते हो और हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे। तो ये बीकीप लाइब्रेरी हमें हेल्प करती है कि अगर हमें पासवर्ड स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर तो उसे हमें हैश फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए। ओके, अब ये पासवर्ड तो यहाँ पर स्टोर है। अगर फ्यूचर में ये डेटाबेस लीक भी हो जाता है तो यहाँ पर ये जो पासवर्ड है हैश हुआ वाला, ये पासवर्ड जाएगा किसके पास, ये पासवर्ड हमारा जाएगा हैकर के पास। हैश हुआ हुआ पासवर्ड हमारे किसके पास जाएगा, हमारे हैकर के पास जाएगा। अब हैकर इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इवन हैकर या कोई भी एल्गोरिदम यूज करो या एआई यूज करो, कुछ भी यूज करो, इस हैशिंग को नॉर्मल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। नॉर्मल फॉर्म में नॉट पॉसिबल। ये जो हमारा नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म बोलने का मतलब ये है कि इसको रियल पासवर्ड में नहीं बदला जा सकता इस हैश को। तो इसीलिए हम इस अप्रोच का यूज करते हैं स्टोर करना है। ठीक है, अब आपको एक दिमाग में सवाल आया होगा, अगर अब देखो यहाँ पर वर्क कैसे करता है ये। अब फ्यूचर में अगर ये यूजर लॉग इन करना चाहता है, क्या करना चाहता है ये यूजर, फ्यूचर में अगर ये यूजर लॉग इन करना चाहता है इस एप्लीकेशन के अंदर तो ये कैसे कर सकता है। तो पहले तो वो क्या भेजेगा, अपना ईमेल भेजेगा। क्या भेजेगा, पहले तो अपना ईमेल भेजेगा और उसके बाद वो उसका पासवर्ड भेजेगा। अब यहाँ पर इसने बैकएंड के पास भेजा, बैकएंड ने ये रिसीव किया और वो देखेगा कि ये इस पासवर्ड को वो क्या करेगा, इस पासवर्ड को वो हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस फॉर्म में कर देगा, वो हैश फॉर्म में उस पासवर्ड को कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो पासवर्ड है वो कैसे दिखेगा आपको, ये आपको हैश फॉर्म में दिखेगा। ये मैंने हैश लिखा और यहाँ पर इस पासवर्ड को मैंने इसके अंदर डाल दिया, पासवर्ड। अब देखो, अब ये क्या करेगा, इस हैश फॉर्म, ये जो पासवर्ड है इसका उसने क्या निकाला है, अभी हैश फॉर्म निकाला है। इस पासवर्ड का इसने क्या निकाला है, अभी हैश फॉर्म निकाला है। अब बैकएंड क्या करेगा, इस पासवर्ड को यहाँ से निकालेगा ईमेल आईडी से। अगर ये ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो पासवर्ड स्टोर है उसको निकालेगा और यहाँ पर लाएगा। ये जो पासवर्ड है वो यहाँ से निकालेगा, सॉरी, ये पासवर्ड ये यहाँ से निकालेगा और ये यहाँ रख देगा और ये मैच करेगा कि क्या ये हैश पासवर्ड, और ये हैश पासवर्ड, ये दो क्या इक्वल है या नहीं। अगर ये दो इक्वल होते हैं, ये देखो, ये दो पासवर्ड अगर इक्वल होते हैं तभी वो यहाँ पर इस बंदे को लॉग इन करने देगा, तभी ये अंदर इसको एंट्री देगा।
तो यही मैकेनिज्म चलता है हमारा अंदर बैकएंड के अंदर कि जब भी वो ईमेल और पासवर्ड भेजेगा तब वो क्या करेगा, उस पासवर्ड को हैश फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और जिस ईमेल आईडी को अकॉर्डिंग जो पासवर्ड स्टोर है उसको यहाँ से फेच करेगा और इसको और इस पासवर्ड को वो मैच करेगा कि क्या ये सेम एग्जिस्ट करते, मतलब ये सेम ही या नहीं। अगर वो सेम होते हैं तो वो अंदर एंट्री करने देगा, अदरवाइज वो यहाँ से ही रिजेक्ट कर देगा। और जो हैशिंग होती है वो नॉन रिवर्सिबल होती है। एक बार आपने हैश कोड में कन्वर्ट कर दिया तो चाहे आप कोई भी एल्गोरिथम यूज करो, चाहे आप किसी भी कोने से कुछ भी लाओ, ये रिवर्स फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में ये नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमने ये सीखा फर्स्ट और प्रिंसिपल से कि किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर पासवर्ड को स्टोर करते हैं और किस तरह से ये मैकेनिज्म वर्क करता है। ओके, तो हम कोड पार्ट पर चलकर देखते हैं कि किस तरह से वो हम कर सकते हैं। और ये जो बी क्रिप्ट लाइब्रेरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका ही यूज करके हम क्या करते हैं, इसको हैश फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा ना कि ये हैश पासवर्ड और ये हैश पासवर्ड इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल होता है तो हम इसको अंदर एंट्री देंगे, अदरवाइज हम इसको बोलेंगे कि ये आपने जो पासवर्ड डाला है वो गलत डाला है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो। तो npm अगर आप बिक्रिप्ट करते हो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपको पहली जो वेबसाइट है वो उसको खोलना है, npm bcrypt। ये npm पैकेज है, मतलब इसका कोड पहले से लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इसको यूज करना है। अब देखो बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी है जिसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, वो आपको पता भी नहीं होगी, उसको आपको एक्सप्लोर करना है npmjs.com से, क्योंकि ये जो है वो इसी के लिए बनी है। जो भी हमारी लाइब्रेरीज रिलीज होती है, जो भी काम करते हैं, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर करते हैं, चेंजेस करते हैं, वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जो एक्चुअल प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, उनको पता होता है कि लोगों को मतलब क्या ज़रूरत है, उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इसकी अकॉर्डिंग वो क्या करते, चेंजेस करते। तो ये खोल रहा है अभी। अब ये जो पहली वेबसाइट है आपको वही खोलनी है, क्योंकि ये जो npm, देखिए लोड होने में टाइम लगा। अब देखो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा है बिकिप node.bkip.js। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल पर इंस्टॉल करने पड़ेगा इसको, क्योंकि इसका कोड तो बाय डिफॉल्ट आपके मतलब आपके एप्लीकेशन में आएगा नहीं। तो ये आपको पढ़ना है कि अ लाइब्रेरी टू हेल्प यू हैश पासवर्ड, यू कैन रीड अबाउट बीकीप इन विकिपीडिया एज वेल एज, सॉरी, रेडमी को पढ़ना है हाउ टू सेफली स्टोर अ पासवर्ड। ठीक है, हमने देखा कि हम किस तरह से पासवर्ड को स्टोर कर सकते हैं। इफ यू आर सबमिटिंग बग्स और इश्यूज प्लीज वेरीफाई दैट यू नोट दिस वर्जन। ठीक है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। अब आपको करना क्या है, नीचे आना है और आप यहाँ पर देख सकते हो आपको करना क्या है, पहले इंस्टॉल npm, मतलब इस कमांड को आपको पहले चलाना है। तो इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर टर्मिनल पर जाकर हम इसको पेस्ट करेंगे, क्योंकि यही से हम सारे सारे के सारे जो डिपेंडेंसीज या फिर npm पैकेजेस है वो इंस्टॉल करते हैं। तो वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। OS X यूजिंग Xcode फॉलोइंग कमांड्स ऑन देयर टर्मिनल। अब देखो आपको इसे यूज कैसे करना है। तो इसको आपको पता है कि रिक्वायर से हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, सेल्ट राउंड माई प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, उसके बाद सेम ऑर्डर प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। इस डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर पड़ी हुई है, अगर आपको देखना है, एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम चलकर देखते हैं हमारे, और इसका जो कोड है वो गिटअप पर अवेलेबल है, अगर आपको उसको जाकर देखना है तो यहाँ पर उसको जाकर भी आप देख सकते हो। ठीक है, गिटअप पर उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर, और उसका सारा का सारा कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है npm का।
तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो उसका। ओके, अब यहाँ पर चलते और एक्चुअल देखते हैं कि हम पासवर्ड को ये कैसे करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा हम उसको हैश फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। सिंपल सा एक फंक्शन हम कन्वर्ट करेंगे, फंक्शन हैश पासवर्ड नाम का हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अभी बेसिकली हैश फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें यहाँ पर एक पासवर्ड लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक पासवर्ड यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पासवर्ड है और ये पासवर्ड है मेरा। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया। अब मुझे इसको अपने प्रोग्राम में लाना पड़ेगा। तो कैसे हम लाते हैं उसको, रिक्वायर और यहाँ पर लिखते हैं bcrypt। ओके, और इसको मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा विच इज bcrypt। तो ये मैंने सिंपल सा यहाँ से किया। अब bcrypt के पास दो मेथड होती है, एक होती है हैश और एक होती है कंपेयर। ठीक है, दो मेथड्स होती हैं और इस दो मेथड का यूज करके आपको ही ये यूज करना है। ठीक है, अब इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब इसको हैश फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। आपको क्या लिखना है, आपको इस पासवर्ड को क्या करना है, हैश फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैश पास इज इक्वल टू, और ये जो मेरा हैश, ठीक है, हैश फंक्शन है उसका यूज करना है। तो bcrypt डॉट हैश और उसके अंदर आपको ये पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, ये पासवर्ड आपको इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद आपको लिखना है राउंड। अब राउंड का क्या मतलब है वो भी हम देखते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद इसके पीछे आपको अवेट लिखना, मतलब इसके आगे आपको अवेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो हैशिंग की, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए ये कोड ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए ब्रेक ना होने के लिए हमें यहाँ पर अवेट लिखना पड़ेगा। और अगर हम अवेट लिखते हैं तो हमें यहाँ पर इस फंक्शन को असिंग करना पड़ेगा। तो हमने बेसिक सा किया। अब हमें यहाँ पर कंसोल करते हैं, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जो हैश है, ये जो हमारा हैश है उसको हम पर जाकर देखते हैं। और अब अगर हम इस कोड को यहाँ पर रन करें, जो फाइल है हमारी वो सोर्स फोल्डर के अंदर है, और यहाँ पर इसको हम रन करते हैं बेसिकली नोड और जो मेरा पासवर्ड डॉट जीएस। अब देखिए इस फंक्शन को मैंने अभी तक कॉल ही नहीं लगाया है। इसको कॉल हम लगाते हैं हैश पासवर्ड। ओके, और नोड पासवर्ड डॉट जीएस। अब देखो इसने एरर दिया है हमें, हैश इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, मुझे यहाँ पर हैश पासवर्ड करना पड़ेगा। और अब हम अगर जाकर देखें, सॉरी, नोड नोड डॉट, अब हम अगर जाकर देखें तो ये देखो इसने मुझे हैश फॉर्म में ये कन्वर्ट करके दिया है। ये देखिए, ये जो स्ट्रिंग है वो इसने मुझे लाकर दिए, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये अब इसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या इसके अंदर क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो होता है वो होता है हमारा वर्जन। ये डॉलर आप देख लो टू बी, ये होता है आपका वर्जन। और ये आपके राउंड होते हैं जो आपने यहाँ पर दिए हैं। अब राउंड बोलने का मतलब ये है कि आप इस पासवर्ड को हैश तो करना चाहते हो, लेकिन कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से आप इसको हैश करना चाहते हो, तो ये हमारा राउंड डिफाइन करता है। अगर मैं यहाँ पर इस राउंड को बदल कर 12 कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, और अगर इस कोड को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, फिर से नोड नोड और जो मेरा पासवर्ड डॉट जीएस है, अब ये टाइम लेगा इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मैं इसको चेंज करके अगर 18 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये जो राउंड्स है वो राउंड्स ये बताता है कि इस पासवर्ड को आपको कितनी कॉम्प्लेक्स वे में हैश करना है। और यहाँ पर जो पासवर्ड है पासवर्ड डॉट जीएस, और आप देख सकते हो कि ये टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, और कुछ टाइम बाद ये हमें उस पास यहाँ पर इस हैश कोड को यहाँ पर ला कर देगा।
मतलब क्या कि राउंड हमें क्या दिखा रहा है, राउंड हमें ये दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर इस पासवर्ड को कितनी कॉम्प्लेक्स तरीके से हैश करना है, तो ये आपको ये करता है। अब इसने यहाँ पर ये कर दिया है। अब देखो यहाँ पर इसने मुझे ये रिटर्न कर दिया है दूसरा पासवर्ड। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और एक्सेल एंड ड्रॉ में चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं बेसिकली इसने दिया क्या है। ठीक है, अब देखो इसने अभी तक जो भी दिया है हमें, उसको हमें एक्सप्लोर करना है अभी। अब देखो ये जो कंटेंट है यहाँ से, कहाँ से, ये जो कंटेंट है यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये देखो ये जो आपका जो ये आ गया, ये आपका होता है कि जो आपका वर्जन, ये आपका होता है वर्जन और ये आपका होता है राउंड। ये आपने कौन सा राउंड राउंड तक चलाया है उसको, मतलब कितने राउंड, कितना कॉम्प्लेक्स आपने उसने उसको बनाया है, उसको आप बोलते हो राउंड। उसके बाद ये जो कंटेंट होता है यहाँ से यहाँ तक, कौन सा, ये कंटेंट, ये जो कंटेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं आप उसको, सॉल्ट। मैंने कहा था ना आपको कि जब भी बैकएंड की जिम्मेदारी क्या होती है, जब भी दो लोगों के पासवर्ड सेम होते हैं तो उसे हमें यूनिक बनाना है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पर सेल का यूज करते हैं। अब ये होता है हमारा राउंड, सॉरी वर्जन, कि ये कौन से वर्जन पर चल रहा है, वर्जन तो आपको पता ही है। ये होता है हमारा राउंड जो हमने यहाँ पर दिया था। ठीक है, राउंड हमने यहाँ से सेट किया था, तो ये होता है हमारा राउंड। और ये इतना हमारा सेल्ड होता है। और ये जो है हमारा, कहा गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये होता है हमारा एक्चुअल हैश कोड। ठीक है, ये होता है हमारा एक्चुअल हैश कोड। ये होता है हमारा एक्चुअल हैश कोड। और इसका हम यूज, मतलब ये जो हमने डाला था ना यहाँ पर, कहा गया, ये इसका एक्चुअल हैश कोड है ये। इसका एक्चुअल हैश कोड कौन सा है, ये है। ठीक है, सॉरी, इसका जो एक्चुअल हैश कोड है वो है ये, देखिए ये। अब ये हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये जो हैश है होता है, ठीक है, हैश कोड होता है, उसके अंदर होती है वर्जन होता है पहला, उसके बाद राउंड यहाँ पर डिफाइन होता है, फिर यहाँ पर यहाँ तक सॉल्ट होता है। ठीक है, सॉल्ट होता है। और उसके बाद ये जो है वो होता है एक्चुअल हैश कोड। ठीक है, एक्चुअल हैश कोड मतलब क्या, कि जिस पासवर्ड से भी आपने यहाँ पर हैशिंग की है, ठीक है, जिस पासवर्ड का यूज करके, उस पासवर्ड का एक्चुअल हैश कोड ये होता है। ठीक है, अब अब हम इसको डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर करेंगे और इसको कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब फ्यूचर में अगर यूजर पासवर्ड लेके आता है तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये क्या पासवर्ड सही है या नहीं है, सही है या नहीं। तो उसको हम कैसे वेरीफाई करते, तो इसको ये कहते हैं हम, हमारे पास एक फंक्शन होता है कंपेयर नाम का फंक्शन, कंपेयर नाम का एक फंक्शन होता है। कंपेयर नाम का फंक्शन हमें ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। अब इसको यूज कैसे करना है और ये हमें रिटर्न करता है, पहले तो हम ये देखते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर करना है कॉस्ट इज करेक्ट पासवर्ड, और इज करेक्ट पासवर्ड इज इक्वल टू, उसके बाद जो हमारा बी क्रिप्ट है डॉट, उसके बाद हम कंपेयर मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या डालना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद, आ गए पासवर्ड, पासवर्ड डालने के बाद आपका जो हैश पासवर्ड है, ठीक है, उस हैश पासवर्ड को आपको यहाँ पर डालना है। ये मैंने डाला। और अब अगर ये जो पासवर्ड है, ठीक है, इस पासवर्ड का हैश, और ये हमने इसको हैश फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब फ्यूचर में अगर
अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ। अब ये स्ट्रिंग यहाँ से जाएगी, मतलब ये हमारा हमने डाला ये पासवर्ड है और ये हमारा हैश पासवर्ड है। अब ये हमारा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर मैं इसको कंसोल भी करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर इज करेक्ट पासवर्ड, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फिलहाल प्रिंट करता हूँ। अब तो मैं क्लियर करता हूँ फिलहाल, सॉरी। अब नोड और जो मेरा पासवर्ड डॉट, अब ये मुझे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके यहाँ पर देगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया कि यहाँ पर मुझे लिखना था अवेट, क्योंकि ये जो है ये टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर नोड और ये मेरा पासवर्ड डॉट, अब ये जो राउंड है वो मैं यहाँ पर कम करता हूँ क्योंकि टाइम हमें हमारे पास कम है, इसलिए मैं इस राउंड को कम करता हूँ। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये करता हूँ। अब इसने मुझे क्या रिटर्न करके दिया है, ट्रू रिटर्न करके दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पासवर्ड और ये मैच हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एट द रेट निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर, सॉरी, अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ फिर से, अब ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा वो देखते हैं। ये मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। नोड पासवर्ड डॉट जीएस, अब ये मुझे फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है क्योंकि पासवर्ड हमने इसका हैश कोड निकाला था। ओके, इसका हमने हैश कोड यहाँ से निकाला था। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर क्या कर रहे हैं, ये हमने हैश यहाँ से डाला। अब देखो ये हैश पासवर्ड हमें कंपेयर में देना पड़ता है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने यहाँ पर देखा है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने आप पे कंटेंट करता है। तो इसको क्या बुरा है, इसको मतलब इसके पास क्या बुराई है, ये तो देख के ही पहचानेगा इसका वर्जन, राउंड, सॉल्ट, और इसको ये इसके अंदर से निकाल लेगा और वो चेक करेगा कि क्या ये सेम है या नहीं है। ठीक है, और ये हमें फाल्स रिटर्न कर दे रहा है क्योंकि ये पासवर्ड गलत है, ये पासवर्ड हमने गलत डाला है और यहाँ पर ये पास अलग है। तो इसी तरह से हमारा काम चलता है एक्चुअल इंडस्ट्री में। जब भी आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो तो आपको जो पासवर्ड है वो हैश फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्टली सर्वर पर चलते हैं और एक्चुअल काम परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर लॉगिन का फीचर भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, किसका फीचर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मुझे लॉगिन का फीचर भी इंप्लीमेंट करने पड़ेगा। और पहले मैं तो रजिस्टर का फीचर इंप्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, रजिस्टर का फीचर मुझे यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो मेरा मॉडल था यहाँ पर, उसके अंदर मुझे पासवर्ड की फील्ड डालनी पड़ेगी और ये है मेरा पासवर्ड। और जो पासवर्ड होगा का जो टाइप है वो होगा, ठीक है, ये मैंने डाला। पासवर्ड का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। फिलहाल एक ही वैलिडेशन में लगाता हूँ टाइप स्ट्रिंग, के बाद जो मेरा लोअर केस ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हैश फॉर्म में इसको सेव कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस पासवर्ड को हैश फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब पासवर्ड को हम कैसे निकालते हैं, कॉन्स्ट, क्योंकि यूजर डेटा में सारा का सारा डेटा आ जाएगा, क्योंकि जब हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा कहाँ पर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, यहाँ पर किसी वेरिएबल में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड यूजर, ठीक है, यूजर पासवर्ड लिखना चाहिए था। ठीक है, पासवर्ड यूजर इज इक्वल टू, और जो मेरा यूजर कहाँ गया, यूजर डेटा डॉट पासवर्ड, ऐसे मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इसे ना करके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो मेरा डेटा है यूजर डेटा है डॉट, उसके अंदर जो पासवर्ड है वो मैं चेंज अगर करूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें पता है कि रेफरेंस में स्टोर होते हैं, तो इसलिए मैं अगर इस डेटाबेस के अंदर, सॉरी, इस वेरिएबल के अंदर ही मैं अगर डायरेक्टली चेंजेस कर दूँ, ठीक है, तो डायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा पासवर्ड के अंदर। ओके, तो ये करने के बाद में यहाँ पर मुझे यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इस बी क्रिप्ट को, कॉस्ट प्रीक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर, और जो मेरी प्रीक्रिप्ट है वो आ जा तुम। ओके, अब ये जो काम है वो मुझे अंदर करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी कुछ परेशानी आ सकती है। अब यूजर डेटा डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, अब वेट,
और जो मेरा bcrypt है डॉट, मुझे इसको हैश में कन्वर्ट करना है, और हैश में कन्वर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ता है हमारा पासवर्ड। मेरा रियल पासवर्ड क्या है, यही है। देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डालते हैं। और कितने राउंड तक चलाना चाहते हैं आप? फिलहाल हम 3 ही राउंड पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम अभी नहीं है, क्योंकि यूजर को फास्ट एक्सपीरियंस चाहिए, तो 10 इनफ होता है। ओके, अब ये किया हमने, और ये हो जाएगा सेट। अब अगर अगर हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर सर्वर भी चलाना पड़ेगा, तो नॉर्मल सर्वर डॉट जी एस। अब हमारा जो क्या बोल रहा है ये, नॉर्मल सर्वर डॉट सी एल एस, सॉरी, ये हमने किया नॉर्मल सर्वर डॉट जी एस। ओके, अब हमारा सर्वर यहाँ पर अच्छे से चल रहा है। अब देखो, डीबी कनेक्टेड सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 2001। अब यहाँ से हम क्या भेजते, पासवर्ड भेजते। अब हमने तो यहाँ पर वैलिडेशन लगाए, इसलिए मुझे यहाँ पर दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, 123 प्रणय 123, और यहाँ पर प्रणय 4 डे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ से जेंडर मिलना पड़ेगा, उसकी सैलरी अभी, इसकी सैलरी है अभी। ठीक है, ये भेजता हूँ मैं। अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि डेटा इज नॉट एडिट, डेटा इज सॉल्ट, डेटा इन सॉल्ट आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड, क्या बोल रहा है ये। अब यहाँ से कुछ दिक्कत आई है, ब्रिकिप डॉट हैश यूजर डेटा डॉट पासवर्ड, कि हमने यहाँ तो अच्छा ही किया था, डॉट हैश, और क्या बोल रहा है भाई, कहाँ गया ये, कॉन्स्ट हैश पास इज इक्वल टू अवेट हमने लिखा, उसके बाद ब्रिकिप डॉट हैश, और इस पासवर्ड को हमने यहाँ तो, सॉरी, यहाँ पर हमने किया था। अब यूज़र डेटा डॉट पासवर्ड के अंदर हमने डाला है। अब ये जो फील्ड है हमारी, वो हमने यहाँ भी डिफाइन की थी मॉडल में, पासवर्ड। ओके, इसके अंदर आया ना वो, तो सॉरी, यूज़र डेटा, पहले हम क्या करते कि पासवर्ड को निकाल लेते, पासवर्ड इज इक्वल टू यूज़र डेटा डॉट पासवर्ड, और अब इस पासवर्ड को हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट को सेंड करें, वही एरर हमें वो शो कर दे रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रिकिप लाइब्रेरी को यूज़ किया, एओवेट हमने लिखा, ब्रिकिप डॉट हैश, हमने यहाँ पर पासवर्ड लिया, और उसके बाद राउंड को यहाँ से सेट कर दिया। ओके, और उसके बाद यही हमने किया ना, यहाँ पर हमने पहले जो देखा था ना, ये यही काम, सॉरी, यही काम हमने यहाँ पर परफॉर्म किया है। पहले तो पासवर्ड हमने डाला, उसके बाद ये हमने डाला। अब ये जो पासवर्ड है, आ गया ये हमने यहाँ पर डाला, सर्वर डॉट जी एस। ओके, अब गया वो, ये काम हमने यहाँ पर किया था। फिर से अगर हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये बोल रहा है डेटा इन सॉल्ट आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड। अब अगर हम यहाँ से सॉरी, यहाँ पर हमें पासवर्ड भी भेजना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पर हमारी गलती क्या हो रही थी, यहाँ से हमें पासवर्ड भी भेजना पड़ेगा, हमें नहीं, हमने यहाँ पर पासवर्ड भी नहीं भेजा, और यहाँ पर वो अनडिफाइन यहाँ पर चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर, और अनडिफाइन चला जाने के बाद वो समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है आपको कि आपको कुछ भी वैल्यू डालनी पड़ेगी,
क्योंकि आपको इस पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना है ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अगर हमने पासवर्ड नाम की फील्ड यहाँ पर सेट ही नहीं की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अनडिफाइन इसके अंदर आ रहा है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर पासवर्ड नाम की फील्ड डालनी पड़ेगी भाई। ये मैंने पासवर्ड नाम की फील्ड डाली, ठीक है, कभी कभी भूल जाते हैं हम। और ये हमने क्या किया, @1234 ये हमने किया। अब हम यहाँ पर अगर इसको सेंड करते हैं तो डेटा हमारा ऐड हो जाएगा MongoDB के अंदर। अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम जो हमारा SMS था, SMS नहीं, दूसरा यूज़र मैनेजमेंट, अगर हम यूज़र मॉडल में जाकर देखें तो वो जो पासवर्ड था वो हमारा हैश फॉर्म में यहाँ पर सेव हुआ होगा। अब आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो मैंने यहाँ पर ये जो ईमेल आईडी की रिस्पॉन्डिंग जो पासवर्ड सेट किया था, वो हमने यहाँ पर क्या सेट किया है, ये सेट किया है। ये होता है हमारा वर्जन, ये होता है हमारा राउंड, और यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है, और ये हमारा हैश फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब हमें यहाँ पर लॉगिन का फीचर भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। लॉगिन का फीचर मतलब क्या कि यूजर क्या करता है, लॉगिन करता है, ठीक है। तो लॉगिन का फीचर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया ऐप डॉट, यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे और यहाँ पर स्लैश हम लिखेंगे यूजर लॉगिन, यूजर स्लैश लॉगिन, और यहाँ पर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है हमसे, ओके। अब यहाँ पर ये हमारा रिक्वेस्ट आर्गुमेंट होगा, उसके बाद रिस्पॉन्स, और इसको मुझे असिंक्रोनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, असिंक्रोनस ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ट्राई, उसके बाद जो कैच है वो लिखूंगा, उसके बाद रिस्पॉन्स है मुझे यहाँ से भेजना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा नॉट लॉगिन, ठीक है, ओके। एरर केस में भी तो हैंडल कर दिया। अब मुझे यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यूज़र ने क्या क्या भेजना चाहिए, यूज़र ने तो एक तो उसका ईमेल और उसके बाद उसका जो पासवर्ड है वो भेजना चाहिए। तो वो सारा का सारा किस में आएगा, हमारा बॉडी में आएगा। तो यहाँ पर यूज़र बॉडी हम यहाँ से क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारी बॉडी होगी वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर होगी। उसके अंदर से हम ईमेल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ईमेल निकाल लेते हैं, सॉरी, एक तो मुझे ईमेल उसके अंदर से निकालना पड़ेगा और जो मेरा पासवर्ड है वो निकालना पड़ेगा, और वो किसके अंदर होगा, यूज़र बॉडी के अंदर होगा। अब मुझे यहाँ पर इस ईमेल को मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ये ईमेल वाला बंदा हमारे मतलब इसमें डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट, हम फाइंड कैसे करते हैं, कॉस्ट यूज़र, ठीक है, यूज़र इज इक्वल टू, और जो अवेट, और जो हमारा यूज़र मॉडल था, यूज़र मॉडल ही था ना हमारा, यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, और उसके अंदर हम ईमेल पास कर देंगे, ठीक है। ये ईमेल हमारे इसके पास जाए। अब अगर इफ अगर यूज़र अगर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, अगर ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे यहाँ पर एरर शो करना पड़ेगा, थ्रो, क्या एरर शो करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, ये मुझे शो करना पड़ेगा। अब देखो अगर इस ईमेल आईडी वाला बंदा अगर डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके अंदर मुझे नल आ जाएगा। अगर इसके अंदर नल आ जाएगा तो उसको मुझे रिवर्स किया और यहाँ पर क्या भेज दिया, थ्रो न्यू एरर, और ये जो एरर है वो मुझे यहाँ पर बेसिकली ये जो काम मैंने किया है वो मुझे ट्राई के अंदर लिखना पड़ेगा, ओके। अब आया, अब देखो ये यूज़र अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मुझे यहाँ पर भेजना पड़ेगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ ईमेल नहीं भेजना पड़ेगा। यहाँ पर आप यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि आपका ईमेल गलत है या फिर पासवर्ड गलत है, आपको उसको हिंट देनी नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको इनवैलिड ईमेल, और अगर आप इसको, अगर आपका पासवर्ड गलत है और आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो, ईमेल इज वैलिड बट, ईमेल इज वैलिड बट
आपका जो पासवर्ड है वो गलत है। तो यहाँ पर इस बंदे को हिंट मिल जाएगी कि ईमेल तो एग्जिस्ट करता ही है इस सिस्टम में, लेकिन मैं पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ। तो आपको हिंट नहीं देनी है, आपको सीधा सीधा क्या कहना है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या मैं ईमेल में गलत हो रहा है या पासवर्ड में गलत हो रहा है। ठीक है। अब अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो मुझे यहाँ पर एरर शो करना पड़ेगा। अब अगर एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मुझे यहाँ पर इसके पासवर्ड को भी मैं क्या करूंगा, देखूंगा ना कि ये मतलब सही है या मतलब करेक्ट है या इनकरेक्ट है इसका पासवर्ड। तो इसका पासवर्ड मुझे फेच करना पड़ेगा। तो यूजर टीबी पास इज इक्वल टू, और वो पासवर्ड किसके अंदर होगा, मेरा यूजर के अंदर होगा। ठीक है, यूजर डॉट जो मेरा पासवर्ड। अब इस पासवर्ड के साथ कंपेयर करना है। तो हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी है, bgrip लाइब्रेरी है ना हमारे पास। तो कॉन्स्ट इज करेक्ट पास। अगर ये करेक्ट पास, मतलब ये अगर करेक्ट पास, हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा अवेट, और जो हमारा bcrypt डॉट हमारा कंपेयर नाम का फंक्शन होता है। अब हमें यहाँ पर करंटली क्या डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है कि हमारा जो करंट पासवर्ड यूजर ने क्या भेजा है। तो मैं यहाँ पर डालूंगा पासवर्ड, तो आपको करेक्ट डालना है पासवर्ड, और उसके बाद आपको जो डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ है पासवर्ड है उसको आपको यस के अंदर डालना है। ये किया मैंने, और ये स्टोर होगा मेरा इज करेक्ट पास के अंदर। अब तो मैंने ऐसे गलत बनाया, ओके। अब इफ अगर अगर ये पासवर्ड गलत होता है, सही सही अगर है तो वो ट्रू पास कर देगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिवर्स करता हूँ नॉट ऑपरेटर से। अगर ये होता है तो मुझे यहाँ पर नया एरर शो करना है, इज इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। यही एरर आपको सेम यहाँ पर स्टोर करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लिखोगे इनवैलिड ईमेल, पासवर्ड को आप यहाँ पर लिखोगे नहीं, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है। अब आगे वाले यूजर को समझ में आ जाएगी कि इस ईमेल आईडी से यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। ठीक है। अब आपको उसको हिंट देनी नहीं है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा लिखना है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पर भी लिखना है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। और अगर दोनों की दोनों पास हो जाते हैं, मतलब ईमेल भी करेक्ट है और पासवर्ड भी करेक्ट है, तो आपको क्या दिक्कत है, उसको आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या सेंड कर देना है, यहाँ पर रिस्पॉन्स आपको सेंड कर देना है। यहाँ पर जो आपका स्टेटस कोड है वो आपको स्टोर कर दे, यहाँ पर 200 सक्सेस इज इक्वल टू, आप ट्रू मार्क कर दोगे इस सक्सेस को, TRUE। ठीक है। और उसके बाद यू आर लॉग इन सक्सेसफुली, एरर आप यहाँ से हटा दोगे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। ओके। अब बेसिक सा हमने यहाँ पर काम किया है, बहुत ही बेसिक सा है। पहले हमने क्या किया, इस ईमेल और पासवर्ड को यूजर बॉडी से निकाल लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इस ईमेल अगर एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया, फाइंड वन से। अब ये यूजर जो है, उस यूजर के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी उस यूजर की। अब उसके बाद हमें यहाँ पर अगर ये यूजर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर हमने क्या शो कर दिया, इज वैलिड ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि इस ईमेल से या पासवर्ड से हमारा जो मतलब हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका ईमेल आईडी इससे मैच होता है। उसके बाद इस डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है वो मुझे यहाँ से निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, वो मैंने निकाल लिया डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, ये पासवर्ड यूजर डीबी पासवर्ड मैंने यहाँ से डाला। अब कॉन्स्ट इज करेक्ट पासवर्ड, मतलब ये बिरकिप डॉट कंपेयर हमने यहाँ से देखा था पासवर्ड डॉट जीएस में, कि ये कंपेयर करता है हमारे पासवर्ड से और डेटाबेस के अंदर के पासवर्ड से, क्योंकि वो हैश फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब ये लाइन मैंने लिखी और इस लाइन से मुझे पता चल जाएगा कि हमारा पासवर्ड गलत है या सही है। अब उसके बाद अगर पासवर्ड अगर गलत होता है तो यहाँ पर मैंने क्या लग दिया, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, और उसके बाद सीधा सा रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड कर दिया। अब यहाँ से अगर लाइन ब्रेक होती है तो नीचे की लाइन चलेगी नहीं, जब तक कैच नहीं आता है ये लाइन मेरी चलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने एरर यहाँ से शो कर दिया है। ठीक है, तो बेसिक सा काम मैंने यहाँ से कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मुझे यहाँ पर पोस्टमैन पर जाकर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अब मैं अगर यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्लैश लॉगिन, और उसके बाद मुझे यहाँ से सिर्फ दो ही चीज़ें भेजनी है। एक तो मेरा यूज़र नेम भेजना है, यूज़र नेम क्या है मेरा, सॉरी यूज़र नेम है, मुझे ईमेल भेजना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मैंने वहाँ पर ईमेल हैंडल किया है ना। तो यहाँ से मैं ईमेल भेजूंगा।
और यहाँ पर मुझे पासवर्ड को भेजना पड़ेगा। पासवर्ड को मैंने यहाँ से भेजा, आपसे भेजा। ओके। अब मैं अगर इसको सेंड करता हूँ इन्फॉर्मेशन, अब वो दिख रहा है कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, मतलब हमने कोई भी मतलब गलती कर दी है। कौन सी गलती कर दी है यहाँ पर हमने, कि हमारा जो ईमेल है वो तो गलत है, सॉरी सही है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हम जाकर अगर देखें, हमारा जो ईमेल है वो तो सही है, pranay.borde@gmail.com, ये तो हमने किया है। उसके बाद पासवर्ड हम चेंज करके देखते हैं, 234। हाँ, अब ये पासवर्ड है, अगर ये सही है। अब देखो इसने क्या मैसेज दिया है, मैसेज यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। तो लॉगिन का फीचर आप ऐसे ही क्रिएट करते हो। अब तक हमने टोकन अभी पढ़ी नहीं है, जेसन वेब जो हमारे JWT टोकन होते हैं वो अब तक हमने पढ़ी नहीं है। अथराइजेशन, अथेंटिकेशन, वो उसके बाद एडमिन एक्सेस, उस कंसेप्ट की तरफ अब हमने मतलब अब तक हम गए नहीं है, क्योंकि अब तक हम बेसिक ही कवर करते आ रहे हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि किस तरह से हम लॉगिन फीचर को भी इम्प्लीमेंट करते हैं और पासवर्ड को हम किस प्रकार से स्टोर कर सकते हो। तो बेसिक बेसिक हमने यहाँ पर कवर किया है, ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो ना समझ में आए। सबसे बेसिक है, बेकिप लाइब्रेरी हमने यहाँ यूज की है। अगर आपको यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो यहाँ से आप इजीली उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।